मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज एजुकेशन। तो आज हमारा ये जो क्लास 10 का जो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को डील करना है कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताए गए थे कि दो तरह का इक्वेशन होते हैं, एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है। तो इस टॉपिक में काफी बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ा रह जाता है। उसी प्रॉब्लम को आपको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट तरीके से उसको रिमूव करने के लिए आपको ये टॉपिक को डेप्थ में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस करने के तो काफी तरीके होते हैं, 4 मेथड्स आर देयर, बट यहाँ पर जो हम लोग मेथड को यूज करने वाले हैं दैट मेथड इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब कि आपको ट्राई करते रहना है अनटिल कि सारा इक्वेशन जो है, सारा इक्वेशन के अंदर जो एटम है वो ईच एंड एवरी एटम बैलेंस ना हो जाए तब तक। तो इसको लगातार करते जाना है। जैसे हम लोग एक गेम होता है स्पाइनिंग व्हील वाला, कि वो व्हील है जो रोटेट करते जाता है, हम लोग जो उसको निशाना लगाते हैं और वो तब तक हम लोग लगाना चाहिए जब तक कि निशाना लग न जाए। तो सेम चीज यहाँ पर है कि आपके इसके लिए कुछ आपके रूल बताए गए हैं जो समझ लीजिए, स्टेप्स हैं। सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से लेकर समझा दे। 2 एग्जांपल, 3 तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं लेवल 1 का, और वो है H2 + O2 H2O। ठीक है, ले लिया गया। ये हीट एंड ट्रायल मेथड या फिर किसी भी बैलेंसिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होता है कि नेवर चेंज द फॉर्मूला व्हाइल बैलेंसिंग। नेवर चेंज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला को कभी नहीं बदलना है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला बदल देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाता है, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में 2 तरह का एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इफ यू काउंट द नंबर, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2। यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है और ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1। देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अपनी जगह पर क्या है, सही है, बट ऑक्सीजन का नंबर क्या है यहाँ पर, अनबैलेंस। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन अनबैलेंस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो हमने काउंट कर लिया, मतलब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में है पिक अप द कंपाउंड विच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड स्टार्ट बैलेंसिंग। तो उस वाले कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो अनबैलेंस नंबर है। तो ये आपका ऑक्सीजन का नंबर अनबैलेंस है, तो ये हमारा मेन आपका हो गया। ये दोनों पे निशाना लगाना है और ट्राई करना है। ठीक है, एरो फेंकना है, मतलब स्टार्ट करना है बैलेंस। तो सबसे पहले काउंट कर लिया गया। और स्टेप 3 में है कि मल्टीप्लाई बाई स्मॉल होल नंबर। छोटे नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ताकि दोनों नंबर जो है, दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो बराबर हो जाए। जैसे देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ 2 है तो हमने यहाँ भी कितना लगा दिया, 2। जैसे ही 2 लगाया, ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया कि एक में होगा, दोनों में होगा। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप में ऐसे लिखते हैं H2 + O2, और इसको थोड़ा सा और लंबा कर ले क्योंकि यहाँ पर वेरी करेगा नंबर। तो H2 + O2 बना है 2H2O। जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 2 × 1 कितना हो गया, 2। और ये नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब हम लोग स्टेप 4 में आ रहे हैं। रिपीट द एबव प्रोसेस। जिस प्रोसेस से हम लोग उसको बैलेंस करना चाह रहे थे, उसी प्रोसेस को वापस से रिपीट करेंगे until the number of all atoms on both sides become equal। तब तक करना है जब तक कि दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो यहाँ 2 हमने मल्टीप्लाई किया, 4 और 2 हो गया। अब जो है देख रहे हैं हाइड्रोजन का नंबर 4 है बट यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। तो 4 बनाने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ 2 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो अब जो है हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया बट ऑक्सीजन का नंबर कितना रह गया, 2 ही रह गया। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि बीच में प्लस है तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, नहीं। ध्यान दीजिए, बीच में प्लस है, दोनों सेपरेट, बट यहाँ दोनों सेपरेट नहीं थे, वो एक सिंगल कंपाउंड था। तो ये हमने लेवल 1 का क्वेश्चन एक करा दिया। उसके बाद अब आपको लेवल 2 का क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है, 3 लेवल में आपको क्वेश्चंस को हम समझा रहे हैं, और आपको अगले वीडियोस में आपको
10 या 20 क्वेश्चंस का एक आपको सेट करा दिया जाएगा और आपका डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लेवल 2 में बात करते हैं सिंपल सा, जैसे देख लीजिए Na प्लस HCl, NaCl और प्लस H2। वही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा है एटम का, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना है 1। चलिए बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है और हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2। तो गड़बड़ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। गड़बड़ कौन है आपका, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा इसी। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को 2 बनाना है, तो इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ एटम यहाँ पर क्या है 1 है, लेस है। तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पर कितना लगा दिया 2। जैसे ही 2 लगाया ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसमें हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। चलिए अब क्या किए, एक को बराबर करने चले थे, दूसरा क्या हो गया खुद से अनबैलेंस हो गया। तो फिर से हमने इक्वेशन को लिख देते हैं Na प्लस HCl, यहाँ 2 लगा हुआ है और ये बना हुआ है NaCl और प्लस H2। तो यहाँ देखा जाए कि अब जो है हाइड्रोजन का नंबर सही है बट क्लोरीन का नंबर क्या हो गया, चेंज कर गया। यहाँ क्लोरीन 2 है बट यहाँ क्लोरीन का नंबर कितना है 1 है। तो चलो अब हम 2 लगा दें, चलिए 2 लगा दी। अब 2 जब लगाया गया तो सोडियम 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। तो सोडियम का नंबर 2 हो गया और क्लोरीन का नंबर 1 से कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन के नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आया। अब फिर से यहाँ क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन का नंबर तो बराबर हो गया, लेकिन आप ऐसा करने के प्रोसेस में आपने सोडियम को अनबैलेंस कर दिया। तो ये वाला प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि सारा जो एटम जो है नंबर उसका बराबर ना हो जाए। आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, चाहते हैं एक स्टेप में हो जाए, तो ऐसा होता तो फिर दिमाग लगाने का क्या जरूरत होता है ना। ऐसा नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और तब तक करना है जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। चलिए तो अगले स्टेप में करते हैं फाइनल। तो यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ सोडियम 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो 2Na प्लस 2HCl, 2NaCl और प्लस क्या हो गया H2। तो ये फाइनली देख रहे हैं कि सोडियम का भी नंबर कितना हो गया 2। तो ये लेवल 2 का क्वेश्चन था जो आपने देखा बैलेंस किया हुआ, ठीक है। एक लास्ट जो है लेवल 3 का हम लोग करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग लेवल 3 में। तो लेवल 3 में समझिएगा NaOH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो ये बन गया Na2SO4 और प्लस H2O और प्लस CO2। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं कि इतना ज्यादा आइटम है, ठीक है, तो कैसे बैलेंस होगा। प्रोसेस वही है हमारा कि आप पहले काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ एटम को। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, इतना ही एटम है। सोडियम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है आपका ऑक्सीजन है। सोडियम का नंबर कितना है 1, ऑक्सीजन का नंबर 4 + 1 5, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 3 और सल्फर का नंबर कितना है 1। सोडियम इतना 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 यहाँ पर है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन देखिए 2 + 1 3 और 3 + 4 कितना है आपका 7। तो जो यहाँ पर वेरिएशन है, नंबर जो बैलेंस नहीं है वो ऑक्सीजन और क्या है हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और कौन है हाइड्रोजन, बाकी सोडियम और सल्फर सही है अपने जगह पर, नहीं सोडियम भी गड़बड़ है, ठीक है। सोडियम कितना है यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगा दें 2। जैसे ही 2 लगा क्या हुआ, आप देख सकते हैं वेरिएशन, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, तो 4 + 2 कितना बोल देते हैं 6। हाइड्रोजन का नंबर 2 + 2 कितना हो गया 4 और सल्फर कितना रह गया 1 ही रह गया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया है और यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 ही है, तो यहाँ भी हम कितना लगा दें 2 लगा दें। जैसे ही 2 लगा, ये सेकंड स्टेप में हमने लगाया, सेकंड स्टेप में
ठीक है, जैसे ही 2 लगाया तो देखते हैं हम लोग क्या होता है कि सोडियम तो 2 था, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, अब 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। क्या हो गया 8। समझ रहे हो, समझिएगा, है ना। यहाँ आपका थोड़ा सा रिएक्शन को हमने गड़बड़ लिख दिया है, ये आपका CO2 नहीं होता है, ठीक है। Na2SO4 सॉल्ट एंड क्या बनता है, सिर्फ वाटर बनता है, सही है ना। तो 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर नंबर देखिएगा, ये 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, और सल्फर का नंबर कितना है 1। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं सोडियम का नंबर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का नंबर हो गया 2, 2 + 4 कितना हो गया 6, हाइड्रोजन का नंबर आपका देख लीजिए 2 यहाँ हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, सल्फर एक ही रह गया। यहाँ देखिए सोडियम का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 × 2 कितना हो गया 4, सल्फर का नंबर 1, और 4 + 2 कितना हो गया 6। पहले ये 5 था और अब बन गया क्या 6। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन अब सही है। तो आप देख लीजिए आपको 3 लेवल के क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमारा प्रोसेस यही होता है, हमारा एफर्ट इतना ही होता है, और स्टेप्स भी इतना ही होते हैं जितना आपको बताए गए हैं। तो कुछ 4 से 5 आपके बात है ना, जो कि आपको याद रखना है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूला को बदलना नहीं है। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग और भी जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से वो बेहतर से सीखेंगे। दैट्स ऑल।